नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे दो ऐसे विषयों पर बात करने जा रहा हूं जो हर इंसान की सफलता या असफलता का निर्धारण करते हैं। और वो दो विषय हैं टाइम मैनेजमेंट एंड लेजीनेस, यानी समय प्रबंधन और आलस्य। ये दोनों विषय एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ यदि आपने समय का सदुपयोग करना सीख लिया तो सफलता आपके कदम चूमेगी, और दूसरी तरफ यदि आपने आलस्य को अपनी आदत बना लिया तो चाहे कितनी भी प्रतिभा, चाहे कितना ही टैलेंट आपके अंदर क्यों ना हो, आप हमेशा जीवन भर पीछे ही रहेंगे। अब बात करते हैं समय क्या है। व्हाट इज टाइम? समय वह धन है जो हर इंसान को बराबर मिलता है, अमीर को भी और गरीब को भी। एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं और ये 24 घंटे ही तय करते हैं कि कोई इंसान डॉक्टर बनेगा या ड्राइवर, वैज्ञानिक बनेगा या साधारण कर्मचारी। फर्क केवल इस बात से पड़ता है कि वह इंसान इन 24 घंटों का उपयोग अपने जीवन में कैसे करता है। आज के युग में ज्ञान और संसाधनों की कोई कमी नहीं है। इंटरनेट पर हर जानकारी उपलब्ध है, किताबें मौजूद हैं, कोचिंग, ट्रेनिंग, हर चीज आसानी से मिल जाती है। लेकिन फिर भी सफलता कुछ ही लोगों को मिलती है। आखिर क्यों? क्योंकि वे लोग समय की कद्र करना जानते हैं, वे लोग टाइम की वैल्यू करते हैं और समय के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट, यानी कि समय प्रबंधन क्यों जरूरी है। समय प्रबंधन का अर्थ है अपने कार्यों को इस तरह से व्यवस्थित करना कि हर काम समय पर और सही तरीके से हो जाए। एक सफल इंसान वही होता है जो यह जानता है कि कौन सा काम पहले करना है और कौन सा काम बाद में, और कौन सा काम बिल्कुल भी नहीं करना। हर दिन हमें बहुत सारे कार्य करने होते हैं, पढ़ाई, काम, परिवार की जिम्मेदारियां और आराम भी। अगर हम बिना योजना के दिन बिताते हैं तो हम या तो पूरा दिन छोटे छोटे कामों में उलझे रहते हैं या फिर एक भी जरूरी काम पूरे नहीं कर पाते। जो लोग समय का सही उपयोग करते हैं वे अपनी जिंदगी की दिशा तय कर पाते हैं, वे अपने सपनों को वास्तविकता में बदल पाते हैं और वो जो सोचते हैं वो पाते हैं और वो अपनी हर खुशियां प्राप्त करते हैं। अब बात करते हैं आलस्य, यानी कि लेजीनेस। यह एक अदृश्य दुश्मन है जो चुपचाप हमारे जीवन को खोखला कर देता है। आलसी व्यक्ति हमेशा कहता है कल कर लेंगे, अभी मूड नहीं है, थोड़ी देर और सो लेते हैं, आज पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, यार मेरे पास ये व्यवस्था नहीं है, यार मेरा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। ये थोड़ी देर ही हमारी जिंदगी की सबसे कीमती पल छीन लेते हैं। आलस्य का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि यह धीरे धीरे हमारी इच्छा शक्ति को खत्म कर देता है। हम सोचते हैं कि हम मेहनती हैं, लेकिन हकीकत ये होती है कि हम अपने अंदर के आलसी को पहचान ही नहीं पाते। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा हो, कुछ असाधारण हो, तो आपको सबसे पहले आलस्य को हराना होगा। याद रखिए, जिस दिन आप अपने आलस्य को हराने लगेंगे उसी दिन से आपकी जीत की शुरुआत होगी। अब एक सवाल उठता है कि क्या आलसी व्यक्ति अपनी जिंदगी में सफल हो सकता है? इसका जवाब है नहीं। दुनिया के किसी भी सफल इंसान की जीवनी उठाकर देख लीजिए, उन्होंने कभी आलस्य को अपने जीवन में जगह ही नहीं दी। चाहे वो अब्दुल कलाम हो, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी या आज के बिजनेस लीडर्स, इन सभी ने अपने समय का भरपूर उपयोग किया और आलस्य से कोसों दूर रहे। जो व्यक्ति यह सोचता है कि अभी वक्त नहीं है, मौका नहीं मिला, वह कभी मौके का फायदा नहीं उठा पाता। क्योंकि सच ये है कि मौका कभी नहीं मिलता, मौका बनाया जाता है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि हम समय का प्रबंधन कैसे करें और आलस्य पर कैसे विजय पाएं। तो आइए कुछ प्रैक्टिस टिप्स पर बात करते हैं और अपने जीवन में इन्हें उतारने की कोशिश करते हैं। पहला टिप्स, लक्ष्य निर्धारित करें, यानी सेट गोल्स। जब तक हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं होता हम दिशा विहीन रहते हैं। छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए। आज क्या करना है, इस सप्ताह क्या करना है, इस महीने क्या हासिल करना है या फिर अभी क्या करना है। उन छोटे छोटे लक्ष्यों को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते जाइए। सेकंड पॉइंट, दिनचर्या बनाएं, क्रिएट अ रूटीन। सुबह जल्दी उठिए, दिन का एक समय तय कीजिए पढ़ाई का या काम करने के लिए। जब आप एक निर्धारित दिनचर्या का पालन करते हैं तो आपका शरीर और दिमाग अपने आप उसी हिसाब से ढलने लगता है। पॉइंट नंबर 3, टू डू लिस्ट बनाएं। हर सुबह उठकर 5 मिनट निकालिए और उस दिन के जरूरी कार्यों की सूची बनाइए। इस सूची के अनुसार काम करना आपकी कार्य क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा। यानी कि आप पूरे दिन कौन सा काम करना चाहते हैं, उन कामों का एक लिस्ट बनाइए और स्टेप बाय स्टेप समय देकर उस पूरे दिन के कार्य को कंप्लीट करिए। पॉइंट नंबर 4, डिस्ट्रैक्शन से बचिए। जैसे मोबाइल, सोशल मीडिया, गेम्स, ये सभी ध्यान भटकाने वाले साधन हैं।
अगर आप इनका सीमित उपयोग नहीं करेंगे तो समय कभी नहीं बचा पाएंगे। और एक बात हमेशा याद रखें, डिस्ट्रैक्शन में आपके वो दोस्त भी आते हैं जो फालतू के कार्यों में लगे रहते हैं और आपको भी उन कार्यों में उलझाए रखते हैं, जिससे आपका समय बर्बाद होता है और आपका मानसिक संतुलन गड़बड़ हो जाता है। पॉइंट नंबर 5, शरीर को सक्रिय रखें, स्टे एक्टिव। यदि आप दिन भर सुस्त और निष्क्रिय रहते हैं तो आलस्य आपको घेर लेगा। रोजाना हल्का व्यायाम, योग या पैदल चलना यह आपके शरीर और दिमाग को एक्टिव रखता है। पॉइंट नंबर 6, खुद को मोटिवेट रखें। हर दिन कुछ मिनट मोटिवेशनल वीडियो देखें। यदि आप हमारी चैनल पर नए हैं और आपने पहली बार इस वीडियो को देखा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसी मोटिवेशनल वीडियो प्रेजेंट करता हूं जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। आगे ध्यान दें, अच्छी किताबें पढ़ें, मोटिवेशनल लोगों की कहानियां सुनें। इससे आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी, जिससे आप अंदर से मोटिवेट रहेंगे और आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच पाएंगे। पॉइंट नंबर 7, खुद से सवाल पूछिए, क्वेश्चंस हर सेल्फ। हर रात सोने से पहले खुद से पूछिए, क्या मैंने आज का दिन सही तरीके से जिया? क्या मैं अपने लक्ष्य के करीब गया या दूर? क्या मैं आज अपने लक्ष्य के लिए वो कार्य किया जिससे मैं एक कदम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ पाया? अगर जवाब हाँ है तो आप सही रास्ते पर हैं, और अगर जवाब नहीं है तो ईमानदारी से अपने अंदर सुधार करिए, अपने आप से सवाल पूछिए और जिंदगी में आगे बढ़िए। याद रखें दोस्त, जिंदगी में कल कभी नहीं आता, इसलिए बदलाव की शुरुआत आज से करें। बहाने बनाना छोड़िए, वक्त की कमी का बहाना मत कीजिए, क्योंकि सच तो ये है कि समय की कमी नहीं होती, प्राथमिकता की कमी होती है। जो चीजें हमारे लिए जरूरी होती हैं हम उनके लिए समय निकाल ही लेते हैं, फिर चाहे वह दोस्त से मिलना हो, सोशल मीडिया देखना हो या मोबाइल गेम खेलना हो। तो अगर आप अपने सपनों को भी उतना ही जरूरी मानेंगे तो उनके लिए भी समय निकाल लेंगे। याद रखिए, जो समय का सम्मान नहीं करता, समय भी उसका सम्मान नहीं करता। आज आप जिस परिस्थिति में हैं वह आपके कल के फैसलों का नतीजा है, और आज के फैसले तय करेंगे कि आपका कल कैसा होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका कल उज्जवल हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके सपने पूर्ण हो, अगर आप चाहते हैं कि कल आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, तो आपको अपने आज को सुधारना होगा, अपने प्रेजेंट में सुधार करना होगा और अपने प्रेजेंट को ऐसे जीना होगा जैसे कि यह प्रेजेंट दोबारा लौट कर आपकी जिंदगी में नहीं आएगा। याद रखना दोस्त, समय बहता दरिया है, थमता नहीं कभी। जो उस संग बह निकले सफलता उसी की हो जाती है। आलस्य वो कांटा है जो सपनों को चुभता है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य न मिल जाए। याद रखो दोस्त, जिंदगी बहुत छोटी है, इसे सोते सोते या आलस्य में गंवाने के लिए नहीं मिली है, यह कुछ कर दिखाने के लिए मिली है। अपने जीवन को ऐसे बनाइए कि जब आप पीछे मुड़कर देखें तो गर्व हो कि आपने समय का सही उपयोग किया। आज ही एक नई शुरुआत कीजिए और यकीन मानिए, आपकी मेहनत, आपका समय प्रबंधन और आपका आत्मविश्वास मिलकर वो चमत्कार कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं अगली वीडियो में एक नई मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।